बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। परम संत कबीर साहब जी के वचन हैं, फरमाते हैं, कबीर सतगुरु नाम से कोटि विघ्न टर जाए। कबीर सतगुरु नाम से कोट विघ्न टर जाए। राई समान वसुंधरा केता काठ जराए। केता काठ जराए। कबीर सतगुरु नाम से कोट विघ्न टर जाए। परम संत कबीर साहब जी उपदेश करते हैं कि सतगुरु के द्वारा जो मिला हुआ नाम है, उस नाम का सुमरन करने से जीव के करोड़ों विघ्न, करोड़ों पाप ऐसे टल जाते हैं जिस प्रकार राई के समान अग्नि, राई के समान आग की छोटी सी चिंगारी भी कितनी ही ढेर सारी लकड़ियों को, ढेर सारे कचरे को जलाकर भस्म कर देती है। देखते ही देखते सब विनाश हो जाता है, कूड़ा करकट साफ हो जाता है। ये नाम का सुमरन जो है, ये नाम जो है बहुत शक्तिशाली है, बहुत बड़ी ताकत विद्यमान है इसके भीतर। जैसे माचिस की जो तिल्ली है, छोटी से छोटी आग है, ये छोटा सा बारूद का कण लगा होता है तिल्ली पर। माचिस की डिब्बी में कितनी तिल्लियाँ होती हैं। एक तिल्ली जब जलाते हैं, फिर उसका कोई वर्णन है कि कितनी आग लगा सकती है, वो कितना कुछ जला सकती है। ठीक प्रकार से ठिकाने पर आग पकड़ा दी जाए, आग को शुरू कर दिया जाए, छू जाए किसी लकड़ी के बुरादे की ढेर को, कपड़ों के, कागज के किसी ढेर को एक बार छू जाए, और फिर कितनी उस कचरे की या कितनी भरमार हो उस जलने वाले वस्तुओं की, फिर कोई बार बार बीच में थोड़ी आग लगाना पड़ेगा। उतना ही काफ़ी है, केवल वही आग, उतना ही बारूद जो शुरू में लगा दिया गया, ये शक्ति है उस बारूद की। फिर उसकी कोई सीमा नहीं है। और वैसे जो चाह कर भी इतना कूड़ा करकट का ढेर हो, इस प्रकार कोई बेकार कचरा हो, उसको कहाँ कहाँ ले जाते फिरेंगे। उसको नष्ट करने में कितनी मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ेगी, कहाँ ले जाएंगे। दूर जंगलों में जाके छोड़ते हैं, कहीं धरती में दबाते हैं, वो उड़ता रहेगा, इधर उधर फैलता रहेगा। उसको इकट्ठा करेंगे फिर बिखर जाएगा, इकट्ठा करेंगे फिर बिखर जाएगा। लेकिन उसका जब ये तरीका अपनाया जाता है, कचरे का ढेर हो, तो वहाँ पर इस प्रकार उसको झाड़ बुआर कर एक जगह इकट्ठा करके और माचिस से तिल्ली निकाल कर बारूद से रगड़ खा जाए, उसको छुआ दो, जलना शुरू हो जाए, बस फिर वो जलता ही रहता है। उसमें चाहे जहाँ जहाँ से कचरा इकट्ठा कर कर के लाते रहो, डालते रहो। फिर उसकी कोई सीमा नहीं है कि वो 1 किलो, 10 किलो या 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 10 क्विंटल, टनों के टन हो। वही बारूद का कण, एक छोटी सी तिल्ली, उसी की सारी ये महिमा है। फिर ऐसे ही संत महापुरुष फरमाते हैं, कबीर सतगुरु नाम से कोट विघ्न टर जाए। यानी
करोड़ों जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। जो सतगुरु के द्वारा नाम हमें प्राप्त होता है, सतगुरु से जो हम नाम लेते हैं, नाम की प्राप्ति करके उस नाम को जो हम जपते हैं, उस नाम की इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो हमारे ही भीतर लगे हुए करोड़ों जन्मों के पाप कर्मों के ढेर को जला करके राख कर देता है, भस्म कर देता है। कितनी नाम की महिमा हुई। और अगर इतना शक्तिशाली नाम है तो फिर नाम की कीमत को समझना चाहिए। नाम मिल जाने पर, नाम की प्राप्ति हो जाने पर पूरा लाभ उठाना चाहिए। और अगर नाम की ताकत का जब तक अंदाज़ा नहीं होता जीव को, तब तक ही दूसरे साधन अपनाता है। अपने भीतर जो विकारों का कचरा है, जन्म जन्मांतरों के पापों से जो दूषित हुआ अंतःकरण है, वो अलग अलग प्रकार के साधनों से ये जीव उस अंतःकरण को ठीक करने में लगा हुआ है, रात और दिन लगा हुआ है। जब तक सही प्रकार से यत्न नहीं किया जाएगा तो फिर बहुत समय उसी कार्य में लगेगा। जैसे बंदूक के अंदर गोली डाल करके अगर निशाना साधा जाता है, बंदूक का ट्रिगर दबाया जाता है, बटन दबाया जाता है, एक गोली ही काम कर देती है। और बंदूक के बिना बहुत सारी गोलियां उठाकर अगर किसी को मारा जाए तो वो असर नहीं कर पाएगी। वास्तव में युक्ति, तरीका सही होना चाहिए, तभी हर वस्तु का सही प्रकार से सदुपयोग हो पाता है और काम कम से कम समय में हो जाता है। ये नाम जो है वक़्त के संत महापुरुषों से ही प्राप्त होता है और सतगुरु से प्राप्त नाम और सतगुरु की आज्ञा पर चल करके, सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर, सतगुरु के द्वारा बताई हुई युक्ति से जब नाम का सुमरण किया जाता है, तभी ये सब संभव होता है। आज्ञा मानने से और सतगुरु के नज़दीक जब तक पहुंचने का अवसर नहीं मिलेगा, सतगुरु की शरण को जब तक नहीं अपनाया जाएगा, तो अपने नज़रिए से, अपने मन की रहनुमाई से अगर पूरा जीवन कर्म कांड हम करते रहें तो बिल्कुल भी उसके मुकाबले थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त अवश्य हो सकती है। लेकिन इस प्रकार युक्ति से अगर नाम की कमाई की जाए तो थोड़े ही समय में वो सफलता प्राप्त हो जाती है। और ये जीवन जो है थोड़ा है, थोड़े से भी थोड़ा है। एक गुरुमुख के लिए गुरुमुख का परम कर्तव्य जो है वो
श्री सतगुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि है और सतगुरु की आज्ञा मानने से ही सब कुछ संसार में सरल हो जाता है। गुरुमुख के जीवन में, हर गुरुमुख को अपने जीवन में ये सफलता प्राप्त होती है सतगुरु की प्रसन्नता से। सतगुरु की प्रसन्नता से सारी सफलता मिलेगी, नहीं तो फिर कुछ भी कर लें, अगर श्री आज्ञा में नहीं रहें तो फिर प्रसन्नता नहीं मिलेगी, और प्रसन्नता नहीं मिली तो फिर लाभ भी नहीं हो सकता। जिसको समय कम है, जिसको कम समय में अधिक कार्य करना है, उसके लिए जरूरी है सतगुरु के द्वारा मिला हुआ नाम, उसकी कमाई करना, नाम जप कर जल्दी से जल्दी थोड़े समय में लाभ की ओर बढ़ना। क्या श्वासों का पता तो है नहीं, श्वासों का क्या पता है कि ये श्वास है, अगला श्वास आए या ना आए। पर इस श्वास को जो नाम जपने में लगाता है, जो इस श्वास को नाम के साथ जोड़ता है, फिर श्वास श्वास में सुमरन होने लगता है। जिसने इस श्वास की कदर कर ली है, उसके हर श्वास की फिर कदर होती चली जाती है। श्वास श्वास में फिर नाम की कमाई होती रहती है, क्योंकि जिसको श्वासों की कदर कीमत पता चल गई है कि श्वास ये कितनी कदर कीमत की चीज़ है, इस नाम की कितनी कदर कीमत है, नाम के भीतर कितनी शक्ति है। आज हम अपने जीवन में देखते हैं कि कितनी अजीब बात होती है कि एक मिट्टी के घड़े को ठोक ठोक कर उसकी मजबूती को हम देखते हैं, परखते हैं, कितना उसका रहस्य जानने की कोशिश करते हैं कि इस घड़े के अंदर क्या है। घड़ा तो खाली है, लेकिन उसकी बनावट को देखते हैं कि क्या इसके भीतर पानी भरा जाएगा, वो ठंडा रहेगा कि नहीं, इसकी गुणवत्ता ठीक है कि नहीं। लेकिन स्वयं इंसान खुद कितना मजबूत है, अपने आप को कितना मजबूत बनाया है। उस मिट्टी के घड़े की जो मजबूती हर इंसान देखता है, परखता है, तो उसको मजबूत बनाने के लिए उसको चाक पर चढ़ाया जाता है, उसको पकाया जाता है, उसको ठोक ठोक कर सहनशील बनाया जाता है, जो अपने भीतर फिर कितना पानी रोज ठंडा करने की वो ताकत रखता है, और महीनों के महीने, सालों के साल चलता है। एक मिट्टी की ये सच्चाई है, उसकी पकावट पर उसकी मजबूती, उसकी सहनशीलता की बात है। तो इंसान को भी तो मजबूत होने की ज़रूरत है। उस घड़े को परखने वाला इंसान खुद छोटी छोटी मुसीबतों में टूट जाता है, बिखर जाता है, जब देखो परेशान नजर आता है, दुखी बना हुआ है, क्योंकि वो मजबूती प्राप्त करने के लिए वक़्त के संत सतगुरु रूपी कारीगर के पास जा कर के उनकी चरण शरण को अपनाया नहीं, उनसे शिक्षा प्राप्त की नहीं, और उन्हीं के आदेशों का पालन करने मात्र से ही
इस इंसान की वास्तव में परिपक्वता साबित होती है। और ये सब सद्गुरु की कृपा दृष्टि हो जाए, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। और जिसको भी, अगर हम सद्गुरु की कृपा दृष्टि चाहते हैं तो फिर उनसे जो नाम की प्राप्ति हुई है उसको जपते रहें, उनका ध्यान व सुमरन प्रेम से करते रहें और हर वक्त आठों याम उनके सुंदर स्वरूप को दिल से भुलाएं ही नहीं, दिल में बसा कर रखें। अपने भीतर सिंहासन पर विराजमान अपने सद्गुरु के स्वरूप को करके भीतर ही भीतर उनके साथ अपना प्रेम का नाता बनाए रखें। विनती करें, विनंतियां करते रहें कि ए प्रेम के भंडारी, मुझे प्रेम बख्शो, मैं आपका हूँ। वास्तव में उसके बनने के काबिल हो जाएं, उसके बन जाएं। मैं आपका हूँ और आप भी मुझे अपना बना लो। ऐ क्षमाशील पिता परमेश्वर, मुझ भूले हुए को आप भुलाओ नहीं और मुझे अपनी निजी सेवा में लगाओ। यदि हम प्रभु को पाना चाहते हैं, प्रभु को ढूंढना चाहते हैं, तो अलग अलग जगहों पर भटक भटक कर समय को व्यर्थ नष्ट न करें। भटक भटक कर तो ये जीव आया है, 84 लाख योनियों में भटक लिया, और भटकने की जरूरत नहीं है। इस मनुष्य जीवन में भी आकर के जगह जगह अगर आप भटकते रहेंगे तो समय तो बहुत कम है। भगवान के प्रेमियों से, भगवान के अनन्य सेवकों से संगत करें, उनसे मिलें, उनके द्वारा भगवान के प्रेम की गाथाएं सुने, दृष्टांत सुने और इस प्रकार की युक्तियां सीखें प्रभु प्रेम के बारे में। सतगुरु की सेवा से गुरुमुखों के ध्यान में दृढ़ता आती है। सेवा करने के अवसर ढूंढें और इस प्रकार की युक्ति का ज्ञान किसी विरले भाग्यशाली को होता है। वो विरले भाग्यशाली बनने का अथक प्रयास करें। यदि हम सतगुरु का चिंतन इस प्रकार करेंगे तो वो भी सर्वसमर्थ सतगुरुदेव भगवान हमारे सभी कार्यों की चिंता करने लगेंगे और हमारे सारे कार्यों की जिम्मेदारी खुद संभालेंगे। स्वयं आकर के हमारे कार्य में हाथ बटाएंगे। हमें पता भी नहीं लगेगा कि हमारा कौन सा काम कब हो जाएगा, कौन सा कष्ट किस वक़्त दूर हो जाएगा, हमें खबर ही नहीं होगी। सच्चे सेवक तो अपने सतगुरु से एक पल भी दूर नहीं होते, इसीलिए तो उन्हें कष्ट छू भी नहीं पाते। सदैव वो आनंद में रहते हैं। हम स्वयं चाहें तो महसूस कर सकते हैं। अगर हमने सतगुरु के साथ अपना संबंध बनाया है, अगर हमारा संबंध, हमारी प्रीत सच्ची है, तो क्या हमें कष्ट छू रहे हैं? वास्तविकता यही है कि हमारे जीवन में सतगुरु का बहुत बड़ा स्थान है। हमारा जीवन ही सतगुरु की कृपा की छाया तले महफूज है। प्रेमी अपने सतगुरु से फरियाद करते हैं, पुकार करते हैं, मैंने छोड़ी सब चिंता जब से तेरा साथ पाया।
तुझको जब भी पुकारा अपने पास पाया, मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया है। जिंदगी भर लेने का गुरुजी नज़ारा तूने दिया है। मुझ पे एहसान तेरा बड़ा बेशुमार है, गुरुजी तेरे भरोसे मेरा संसार है। सेवक अपने सतगुरु के भरोसे पर ही अपना संसार चलाते हैं, अपना घर बार चलाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। संसार में सतगुरु से जिसका सच्चा संबंध जुड़ गया, जिस भी जीव ने सतगुरु से सच्चा रिश्ता बनाकर उनसे प्राप्त नाम की, भजन सुमरन की कमाई की है, जो कमाई भजन अभ्यास की करते हैं, सतगुरु की आज्ञा पर चलते हैं, यानी महापुरुष फरमाते हैं कि भजन सुमरन ही वो सच्ची कमाई है। जितनी इकट्ठी करोगे वो तुम्हारी रहेगी। ये भजन सुमरन, भजन भक्ति ही ऐसी कमाई है, फिर वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, ना चुरा सकता है, ना कोई ठग सकता है। और भगवान के सुमरन के अलावा, भगवान की भक्ति के अलावा जितना भी हम रात और दिन पचते हैं, रात और दिन छटपटाते हैं संसार की दौलत कमाने के लिए, संसार की दौलत के लिए सर धड़ की बाजी लगाते हैं, वो दौलत किसी काम नहीं आती, वो झूठी है, सरासर झूठी है। वो जीवन रहते ही काम नहीं आ पाती और शरीर छोड़कर जाते वक्त भी ये शरीर भी यहीं पड़ा रहता है। आत्मा इस प्रकार की दौलतों को साथ नहीं ले जा सकती। अगर आत्मा के साथ कुछ जाता है तो वो प्रभु नाम के सुमरन की दौलत ही साथ जा सकती है। वो सच्ची कमाई ही जीवात्मा का साथ इस लोक में भी निभाती है, और यही सच्ची कमाई नाम की परलोक भी सुहेला करती है। फिर क्यों अपने इस जीवन को दुखों से हमने घेर रखा है, दुखों के हवाले कर रखा है। ये जो बाहर की कमाई है ये बाहर पड़ी रहेगी। ये शरीर के जितना काम आ गई, लेकिन जहाँ भीतर जरूरत है, जहाँ भीतर मालिक बैठा हुआ है, जहाँ भीतर जीवात्मा स्थित है, उसको ज़रूरत है कमाई की। उसके लिए ये बाहर की झूठी धन दौलत उसके काम आने वाली नहीं। उसको भजन भक्ति की कमाई की ज़रूरत है। वो भीतर ही एकत्र की जाती है। नाम और सुमरन की कमाई भीतर ही इकट्ठी होती है, भीतर ही नाम की कमाई की जाती है, भीतर ही ये कमाई इकट्ठी होती है। शरीर रह जाता है यहीं पर, लेकिन वो कमाई जीवात्मा के साथ रहती है। उसी कमाई को ही फिर क्यों न किया जाए जो हर पल साथ निभाए, बल्कि अपने मन को हर वक्त भजन सुमरन में लगा के रखें, उसको चुनौती दें कि ना तंग कर मेरे मन, मुझको थोड़ा सुमरन करने दे। जग की चिंता बहुत की, अब थोड़ा चिंतन करने दे। हम खुद समझें इस बात को कि संसार के कितने कार्य हम कर चुके हैं। संसार में कोई कसर छोड़ी हमने?
आज इतनी उम्र हो गई, ये शरीर विनाश के कगार पर खड़ा है। शरीर के सब अंग शिथिल हो गए हैं। आंखें देखिए हमने अपनी, क्या हश्र हो गया है। हाथ पांव देखें कितनी ताकत बची है। चलना फिरना कैसा हो गया है, दिल दिमाग कैसा हो गया है। शरीर की सारी शक्तियां क्षीण हो गई हैं। क्या अब भी संसार के कार्य, शरीर के कार्य, झूठे धन पदार्थों को एकत्र करने की कोई कसर बाकी है? अपने आप को अभी समझाएं, अपने मन को समझाएं कि संसार के लिए बहुत कर लिया, संसार को बहुत एकत्र कर लिया, क्या हुआ? कुछ मिला? इतनी बात समझ में आ जाए कि संसार का कुछ भी जीव के साथ जाने वाला नहीं है। जब शरीर ही साथ जाने वाला नहीं है, फिर क्यों उन्हीं में लग करके पच पच के मर रहे हैं, अपनी जीवात्मा का घात कर रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी जीवात्मा का नुकसान कर रहे हैं। जीव आत्मा की हत्या में लगे हुए हैं। एक प्रकार से कितना अनिष्ट हो रहा है। क्या इसलिए ये मनुष्य जीवन मिला था? इस जीवन में इस जीव को सबसे पहले सर्वप्रथम सतगुरु की शरण हासिल करना, एक गुरुमुख बनना, सेवक बनना, सेवकाई कबूल करना। जीव को मुक्ति की प्यास सबसे पहले अपने इष्ट देव गुरुदेव के मुखार विंद से, उनके अमृतमयी प्रवचनों से और सत्संग आदि से पैदा होती है। जब सतगुरु की शरण हासिल करेंगे, उनकी नज़दीकी हासिल करेंगे, उनकी संगत में बैठेंगे, तभी उनके मुखार विंद से वचन सुनेंगे और फिर उनके प्रवचनों से ही, सत्संग आदि से ही ये प्यास पैदा होगी कि हमारी जो अधीनता है, इससे मुक्ति हमें प्राप्त करनी है, छुटकारा प्राप्त करना है। जब व्यक्ति सतगुरु के द्वारा बख्शे हुए सच्चे नाम को धारण करता है, ध्यान को धारण करता है, सिमरन करता है, वो सत्य की झलक प्राप्त करता है। तब ये आत्मा और प्राणों की प्यास बन जाती है। मनुष्य जन्म पाकर पूर्ण सतगुरु की चरण शरण प्राप्त हो जाना ही पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का परिणाम माना गया है कि पूर्व जन्म के हमारे ये शुभ संस्कार हैं जो ये संभव हुआ। जब तक आप सतगुरु के साथ अपनी आत्मा के बंधन को अपने चित्त में नहीं देख लेते, महसूस हो जाना चाहिए कि हमारा जो है सतगुरु के साथ रिश्ता कायम हो गया है। जब तक ऐसा महसूस ना होने लगे, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। सतगुरु से हमारी आत्मा का रिश्ता जो है आज का नहीं है, जन्म जन्मांतरों का है। ये बड़ी आसानी से समझ नहीं आएगा। ये गहरी जो विचारधाराएं हैं, ये गहरे ध्यान में उतरने से, सुमरन ध्यान नाम का जितना गहरा होता चला जाएगा, सतगुरु से अपनी रूह का बंधन भी उतना गहरा होता चला जाएगा। महापुरुष फरमाते हैं कि सतगुरु ही रूह के रहबर हैं, लोक परलोक के संगी साथी हैं। यहाँ भी इस लोक में भी साथ निभाते हैं, परलोक में भी यही साथ चलते हैं, यही अपने साथ हमें ले जाते हैं। इन्हीं की श्री आज्ञा व मौज में चलते हुए अपने जीवन को हमें सफल बनाना चाहिए।
ये शरीर के भीतर भगवान का सच्चा मंदिर है। हरि मंदिर इस काया अंदर, सच्चा ठाकुर द्वार, अंतर के पट खोल के देखो बैठा सिरजनहार। जब भीतर जाने का तरीका आएगा, भीतर जाने की युक्ति सतगुरु से प्राप्त होगी, फिर भीतर के मंदिर की पहचान होगी। मंदिर में विराजमान उस सतगुरु परमात्मा के दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। और फिर इसी प्रकार मन सुमरन में लग करके धीरे 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 सत्य असत्य की पहचान करेगा। श्री शांति वचन भंडार में भी कथन है कि मन ने तुझे जन्म जन्मों से अपने मालिक से अलग कर रखा है। जन्म जन्म भटकाया है इस मन ने। अब उसका और कहना ना मानो। भागों से सतगुरु की शरण प्राप्त हो गई है, इसीलिए अपने जन्म को उन्हीं की आज्ञा में ढालकर अब सफल बनाना है। संसारी लोग झूठे मायावी संबंधों और पदार्थों के लिए कितना रोते हैं, चिल्लाते हैं। झूठे पदार्थों के लिए, झूठे संबंधों के लिए, झूठे धन के लिए रात और दिन छटपटाते हैं, उनको कमाने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए। फिर अगर कोई नुकसान हो जाए, किसी कारण से कोई घाटा पड़ जाए, फिर रोते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन वो सामान किसी भी तौर पर अपना बन नहीं सकते, अपने नहीं बनते। लेकिन भगवान को अपना बनाना हो, मित्र बनाना हो, कोई इस प्रकार से छटपटाने की जरूरत नहीं है। केवल उसके साथ सच्चा प्रेम करते हुए 2 आंसू बहा दिए जाएं प्रेम में। ये भगवान, ऐ सतगुरु, मैं सारे संसार को छोड़ करके मैं तेरा हो गया हूँ। कोई जगह परिवर्तन नहीं करना, बस समर्पण करना कि मुझे अब सब ओर से कोई सहारा नज़र नहीं आता, किसी की मेरे अब किसी की आस नहीं है मुझे। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ और मैं आपका बनना चाहता हूँ। तो फिर देर नहीं लगती। सारे संसार को प्राप्त करने के लिए, संसार के झूठे सामान, झूठे पदार्थों को प्राप्त करने के लिए कितनी कष्ट मुसीबत सहन करते हैं। निंदा, आलोचना, ताने संग सुबह से शाम तक सहन करते रहते हैं। क्या भक्ति के लिए थोड़ा कष्ट, मुसीबत व निंदा भी सहन नहीं कर सकते? अगर करें, भक्ति के लिए थोड़ी कष्ट, मुसीबत, निंदा सहन कर लें, फिर सतगुरु जो भक्ति के मालिक हैं, भक्ति बख्शने वाले हैं, ऐसे सेवक के, ऐसे भगत के संग साथ रहना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते नतीजा ये होता है कि भगवान अपने भक्त को संसार में मशहूर कर देते हैं। सेवक उसका नाम है जो अपनी अभिलाषा को श्री सद्गुरु की मौज पर निछावर कर दे, त्याग करे। ये संसारिक कामनाओं का त्याग करके, संसारिक कामनाओं से खाली होकर सतगुरु की चरण शरण हासिल करे, अपने आप को समर्पित करे। परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले को अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न करना ही चाहिए। अगर हमें भक्ति मार्ग पर चलना है तो इस प्रकार का प्रयत्न करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि शरीर की चिंता में ही हम लगे रहें,
आत्मा का ख्याल ही ना हो और ये शरीर भी छूट जाए और आत्मा भी 84 लाख योनियों में चली जाए। शरीर के लिए जितना भी कर लिया, जितना हो गया उतना काफ़ी है, अब और नहीं। शरीर की सुंदरता के लिए कोई हमने कसर नहीं छोड़ी। शरीर की सुंदरता को बनाए रखने में जीवात्मा का क्या लाभ है? शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। सुंदर होते हैं जीव के, इंसान के, व्यक्ति के कर्म, विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार, उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सुंदर शख्स है। शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास कर लिया, झूठे धन को अपना बनाने का प्रयास कर लिया, दुनिया के संबंधों को, दुनिया के रिश्ते नातों को कितना अपने लिए लाभकारी सिद्ध करने की कोशिश कर ली, लेकिन सब के सब बेगाने ही बने हुए हैं। फिर भी आज इस दर हकीकत को समझते हुए कि ये संसार बेगाना है, संसार के लोग बेगाने हैं, ये रिश्ते नाते बेगाने हैं, संसार का धन झूठा है, बेगाना है, काम आने वाला नहीं है, संसार की हर प्रकार की प्रीत झूठी है। इस संसार से हर प्रकार से अपनी प्रीत छोड़ करके अपनी चित्तवृत्तियाँ, अपनी सच्ची प्रीत सतगुरु के साथ जोड़ करके हर वक्त उन्हीं के गीत गाने में अपने समय को खर्च किया जाए, समय को लगाया जाए। अपने जो वास्तविक लाभ है संसार में, अगर इतना कुछ खर्च कर चुके हैं लेकिन भरोसा करने लायक कुछ भी नहीं मिला, सब के सब धोखा देने वाले प्रतीत हुए। गुरुमुख का जो ये भक्ति का रास्ता है, यानी गुरुमुखता का जो रास्ता है, थोड़ा कठिन है। तो क्या संसार में सभी कुछ सरल है? जो कि अपना नहीं बनता, बेगाना ही रहता है। और गुरुमुख बनने के लिए जो गुरुमुखता का रास्ता है, भक्ति का मार्ग है, वो थोड़ा कठिन भी है। तो फिर लेकिन वो कितना मूल्यवान है। थोड़ा सा दुख कष्ट सहन पर करने पर ये जो भक्ति की प्राप्ति होती है, ये मूल्यवान वस्तु है, अलभ्य है। शूरवीर इससे सिर की बलि देकर प्राप्त करते हैं, परंतु कायर इससे वंचित रह जाते हैं। शरीर से शूरवीर नहीं होता कोई। जो भक्ति को प्राप्त करने वाले होते हैं वो अपने विचारों से शूरवीर होते हैं, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपने ज्ञान से ताकतवर कहलाते हैं और वही भक्ति प्राप्त करते हैं। और जो शरीर से ताकतवर होने पर भी अज्ञानता के कारण कायर साबित होते हैं और वो भक्ति से खाली रह जाते हैं। यदि हमने संसार में परोपकार नहीं किया तो फिर यहाँ से खाली हाथ जाएंगे ही। गुजरा हुआ समय फिर वापस तो नहीं आएगा। फिर जो पछतावा होगा, फिर उसकी भरपाई नहीं होगी। हम ये जीव मालिक की अंश आत्मा है। माया के फंदे में पड़कर हम मालिक को अलग ना समझें, बल्कि मैं मेरी से अलग हो जाएं। मालिक हमसे अलग नहीं है, लेकिन हम अलग अलग समझे हुए हैं, हम ही ने दूरी बनाई हुई है। मैं जीव मालिक का अंश हूँ।
लेकिन मालिक से दूरी बना करके, मैं मेरी में लग करके, बल्कि चाहिए कि मैं मेरी से अलग होकर मालिक से मिल जाएं, मालिक से एकाकार करें। सतगुरु और सेवक का जो नाता है वो वचनों का ही तो है। श्री वचनों से ही तो नाता बना हुआ है। जो भी संबंध सतगुरु से सेवक का है वो वचनों का है। यदि वचन मोड़ा सेवक ने सतगुरु का, यानी वचनों पर अमल नहीं किया, तो समझो वचन मोड़ दिया। वचन मोड़ा तो समझो नाता तोड़ा, और फिर अथाह दुखों की ओर मुख हो जाता है। जीव मालिक से अलग ना होवे, अकेला हो जाएगा, और मालिक से नज़दीकी प्राप्त करने से 1 और 1 2 11 हो जाएंगे। इसी प्रकार जिसके साथ संपूर्ण संसार का मालिक है परमपिता परमेश्वर, उसे लेस मात्र भी दुख नहीं होता, दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जो सुखों का सागर है, जो सुखों का भंडार है, वही अगर जीव के साथ हो जाए तो सुखों की भरमार हो जाएगी। जीव के साथ सुख ही सुख हो जाएगा, चारों चफेरे सुख में समा जाएगा। और सुखों के भंडार को छोड़कर संसार में अगर सिर पटक पटक करके जीव मारता रहे, सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। यही अवसर है, यही वक्त है समझने का, लाभ उठाने का। वक़्त के संत महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो गई है। गुरुमुख का यही कर्तव्य सर्वोपरि है कि उनके वचनों को सिरोधार्य करके उनकी आज्ञा का पालन करना, नित्य नियम निभाते हुए 2 घंटे सुमरन भजन अभ्यास करते हुए लोक और परलोक को सफल बनाने का भरसक पर्याप्त साधन करते हुए अपने लोक और परलोक को सुहेला करें, सतगुरु की प्रसन्नता हासिल करें और निज धाम में अपने जीवात्मा को पहुँचाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।